वाव हुबली साधकों की सवारी में मैं नुसरत जहां आप सबका स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच है मिसेस माधुरी देवरे, जो एक स्कूल टीचर हैं, कवित्री हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं, स्टूडेंट काउंसलर हैं, प्लस सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो स्वागत करिए मिस माधुरी देवरे का। हेलो मैम। हेलो, नमस्ते। तो मैम अपने बारे में हमें कुछ बताइए। मैं माधुरी विजय देवरे, मैं एक केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका हूँ। शिक्षिका मतलब मैं छोटे बच्चों की प्राइमरी शिक्षिका हूँ। छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन उसी में मुझे बहुत आनंद आता है। उसके अलावा मैं सोशल एक्टिविटीज़ भी करती हूँ। मैं एक योगा टीचर हूँ। मैंने खुद ने एमए इन योगा शास्त्र किया हुआ है। जो छोटे बच्चे होते जिनको पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आती है, उनको मैं हमेशा एक साइकोलॉजिस्ट की तरह उनको कुछ न कुछ नए तरीके बताती हूँ, सो दैट वो अपने ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ें। उसके बाद मैं जो 10th और 12th के बच्चे पास होके कुछ कोर्स की डिग्री करने चाहते, उनको भी मैं गाइडेंस करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ। और साथ साथ में मेरा एक शौक़ है, जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं मराठी में कविताएं भी बनाती हूँ। तो मैम आप मराठी में जो है पोएम्स, कविताएं लिखती हैं। हाँ, तो आप मतलब अभी तक कितनी कविताएं लिखी हैं मैम आपने? देखो, ये मेरा जर्नी 5 साल से मैंने शुरू किया। जब मुझे थोड़ा टाइम मिलता था लॉकडाउन के समय, तब मैंने शुरू किया है और इतना मुझे अच्छा लगा। ये करती गई। आज मेरे 300 से ज़्यादा कविताएं पूरी हो चुकी है और मैं सोच रही हूँ कि मेरा एक बुक मैं पब्लिश करूँ। ऑल द बेस्ट मैम। हम ज़रूर आपकी बुक लेंगे और पढ़ेंगे। तो मैम इतना मतलब आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है इतना सारा काम करने के लिए? मतलब आपकी इंस्पिरेशन कौन है लाइफ में? इंस्पिरेशन बोले तो मेरी मम्मी जो है वो एक शिक्षिका थी, एक छोटे बच्चों की टीचर थी। तब से मैं सोचती थी कि मैं भी मम्मी के जैसा कुछ काम करूं, बच्चों के लिए कुछ पढ़ाऊं। जब मुझे केंद्रीय विद्यालय में जॉब मिला तब मैं बहुत खुश थी और उसी दिन मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी करूंगी और बच्चों के लिए मेरा लाइफ दे दूंगी। तब से मैंने सोचा और बस काम करना शुरू किया और करती गई और यहाँ तक मैं आज खड़ी हूँ। तो आपकी एजुकेशन क्या है मैम, आपकी क्वालिफिकेशन? मैं जब केंद्रीय विद्यालय में लगी थी तब तो खाली मैंने बीएससी और बीएड किया हुआ था और वो भी फर्स्ट क्लास में था, इसीलिए मुझे केंद्रीय विद्यालय में जॉब मिली। कुछ साल मैंने अब बच्चों के साथ, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तब, उनको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तब मैं उनके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती थी और पढ़ाना भी करती थी उनको। तो साथ तब मुझे खुद के लिए कभी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन मेरी बेटी की शादी जब हो गई तब मेरा एज 48 था। मुझे अचानक ऐसे लगा कि अरे अभी मैं क्या करूं? तो मैंने सोचा बेटर टू डू समथिंग। फिर मैंने शुरू किया कि अपना एक करियर, मुझे लैंग्वेजेस में थोड़ा इंटरेस्ट था, मैंने शुरू किया कि मैं बीए इन इंग्लिश करूं। तो मैंने स्टार्ट किया अपना जर्नी एट द एज ऑफ 48। मैंने बीए इंग्लिश करने के बाद मैं रुकी नहीं, फिर मैंने बीए साइकोलॉजी किया, फिर एमए इन इंग्लिश किया, फिर डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन किया। उसके बाद मैंने एक टीचर्स मैनेजमेंट का कोर्स होता है जिससे हम हेडमास्टर या कुछ आगे के पोस्ट में जा सकते, वो मैंने कर लिया। और लास्ट में कोरोना के बाद धीरे धीरे मुझे योगा में इंटरेस्ट आने लगा, तो मैं बोली व्हाई नॉट टू डू योगा। तो मैंने एमए योगा शास्त्र 76% में लास्ट ईयर ही कंप्लीट किया हुआ है। अच्छा, तो जब कोरोना वायरस मतलब कोविड-19 चल रहा था तब आपने एक कोर्स किया, तो ये कोर्स ऑनलाइन किया आपने या नहीं? तब मैंने ऑनलाइन मैंने योगा का एजुकेशन लिया था। अच्छा। बट ये एजुकेशन मैंने ऑफलाइन ही लिया हुआ है। उसके मेरे सैटरडे संडे क्लासेस होती थी और योगा का प्रैक्टिस मॉर्निंग 6 o'clock होता था। ऐसा करके कंप्लीट हो गया। तो मैम आपने योगा की डिग्री किस एज में ली थी? मैम अभी 56 मेरा कंप्लीट होगा अगले महीने में। तो मैंने 55.5 में एमए योगा शास्त्र विद 76% पूरा किया हुआ है। तो देखिए मैम ने 55 इयर्स में योगा सीखा है। तो आजकल की जनरेशन के, आजकल के छोटे बच्चे जो है ज़्यादा इसकी तरफ कंसंट्रेट नहीं करते हैं, अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, बस अपना ज़्यादातर टाइम टीवी मोबाइल्स में ही वेस्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमें भी योगा सीखना चाहिए और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल और इंस्पिरेशन है माधुरी मैम।
आप क्लासेस लेती हैं मैम बच्चों से ऐसे? अभी मैं नहीं लेती हूँ। ऑनलाइन के ज़माने में मैंने बहुत सारी क्लासेस ली थी और बच्चों के लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ली थी। तब मेरे क्लासेस में बहुत बच्चे आते थे, लेकिन मैडम मुझे अभी टाइम नहीं मिलता है। यदि मैं ये शुरू कर दूंगी तो फिर खुद के लिए टाइम नहीं दे पाती। लेकिन हॉलीडेज में तो मैम अगर कोई बच्चा अगर इंटरेस्ट रहा, किसी को अगर आएंगे तो आप क्लासेस तो लेंगे ही। यस, हॉलीडेज में पक्का मैं आपके लिए क्लासेस ले लूंगी। हाँ मैम, जरूर जरूर। तो ये जो कविताएं मैम आप लिखती हैं, तो ये कौन सी लैंग्वेज में आप ज़्यादातर लिखती हैं? मतलब मराठी, हिंदी या दोनों में लिखती हैं? मैडम वैसे तो मैं मराठी में ज़्यादा कविताएं लिखती हूँ, लेकिन हिंदी तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो कुछ मेरी 15-20 कविता मेरी हिंदी की भी है जो खुद की लिखी हुई। अच्छा, तो मैम क्या आप हमें अपनी कविता की चंद पंक्तियां सुनाएंगी? जो भी लैंग्वेज में आप पसंद करें, चाहे तो हिंदी में भी बता सकते हैं या फिर मराठी में। मैं मराठी कविता ही करती हूँ। 2020 में मैंने एक योगा के ऊपर, जैसे कोरोना आया था, उसमें लोगों को इंस्पिरेशन करने के लिए मैंने योगा के ऊपर कविता लिखी थी। उसके लिए उसकी चंद लाइनें। सरले 2020 हे वर्ष, करोनाने केले जगाला त्रस्त, एवढासा विषाणू जाण्याचे नाव नाही, चला करूया योग आणि राहूया मस्त। यम नियम आहार प्रत्याहार यांचे नित्य नियमित पालन करूया, शरीर मन निरोगी बनवूया, अष्टांग योगाची कास धरूया, अष्टांग योगाची कास धरूया। ओके, वेरी नाइस। आपने लिखी है मैम ये कविता, बहुत सुंदर है। तो इसका जरा हिंदी में मतलब समझाइए मैम कि ये कविता किस बारे में है? ये योगा में कुछ नियम होते हैं, यम नियम अष्टांग, मतलब अष्टांग योगा का नाम ही अष्टांग होता है। तो जो हमारे लाइफ में हमने 8 अंगों के बारे में यदि हमने पालन किया तो हम स्वस्थ, मस्त और 100 साल से भी ज्यादा जी सकते हैं। तो ये आपके लाइफ का फॉर्मूला है कि योगा करेंगे तो आपके जैसे ही स्वस्थ बने रहेंगे। हो सकता है। तो यदि आपको भी अगर स्वस्थ बने रहना है माधुरी मैम के जैसे, तो हमेशा योगा करिए। यस, जैसे हम खाते पीते हैं वो कभी हम भूलते नहीं हैं, तभी मन में एक ठान लेना है, साथ साथ में हमें योगा भी करना है। योगा के अलावा आप कितना भी पैसा कमाएंगे तो आपके फायदे का नहीं है। योगा करेंगे तो लाइफ लॉन्ग वो पैसे का आप मजा उठा सकते हैं। तो मैम आपने इतनी सुंदर कविताएं लिखी हैं, तो चंद हिंदी की कविताएं हमें सुनाइए। यस, मैं हिंदी में कुछ कविताएं की है। उसमें से एक बाबा साहब अम्बेडकर, इनके ऊपर हिंदी में कविता की है। उसकी कुछ चंद लाइनें हैं जी। बाबा साहब आपको हम करते हैं नमन, आभारी रहेंगे आपके हर जन्म हर जन्म। कंटकों की राह पर चलकर दिखाया आपने, कर जो कर सका कोई वो कर दिखाया आपने, वो कर दिखाया आपने। धर्म जातिवाद भेदभाव का किया विरोध आपने, हम रचना की एक विश्व है ये बताया बाबा आपने, ये बताया बाबा आपने। सर्वधर्म एक है पढ़ाया पाठ जग को, कोई छोटा ना कोई बड़ा, ये बताया आपने जग को, ये बताया आपने जग को। बहुत सुंदर कविता है मैम। ये कविता आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए लिखी है। बहुत इंस्पिरेशनल कविता है मैम। तो कविता के अलावा आपके और दूसरे कौन से शौक है मैम? आपके हॉबीज़ वगैरह क्या हैं? कविता के अलावा मैं बच्चों को जो पढ़ाना जो है वो अलग अलग तरीके से पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा नया कुछ सीखने की तैयारी में रहती हूँ और सीखती रहती हूँ। अभी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको सबको पता होगा आई हुई है, NEP 2020। उसमें बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना ऐसे बताया गया है और ये तो मैं बहुत सालों से मैं करती आ रही हूँ। तो मेरे लिए NEP बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल हो गया है। हाँ। क्योंकि मैं हमेशा बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से ही पढ़ाती। तो ये जो पॉलिसी आई है मैम, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, ताकि जो बच्चे जिनको पसंद नहीं है कि वो सिर्फ नोटबुक से या टेक्स्ट बुक से पढ़ें, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हम यूज़ करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत बहुत अच्छा है। देखो, दुनिया में जो बच्चे जिनको समझ आता है करते हैं, वो तो बिना बोले बिना टीचर का कहे अपने आप पढ़ाई करते। लेकिन जिन बच्चों में थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब उनको गाइडेंस की ज़रूरी होती है, इन बच्चों के लिए यदि हम गाइडेंस बन जाएं तो उनकी लाइफ
कितनी सहज और सुंदर हो जाती है। सही मैम, क्योंकि हाथ की जैसे पांचों उंगलियां एक जैसे समान नहीं रहती है, इसी तरह सब बच्चों की जो है मेंटेलिटी ठीक वैसी ही नहीं रहती है। किसी को जो खेल कूद में रुचि रहती है, किसी को स्टडीज में रहती है, तो हमको बच्चों का इंटरेस्ट कैसे रहता है उस तरह से उनको पढ़ाना चाहिए। ये मेन चीज़ रहती है एज ए टीचर कि आपको बच्चों की साइकोलॉजी समझनी है और उसके अकॉर्डिंगली उनको क्या चाहिए वो हमें देना रहता है। यस मैडम, एनईपी 2020 में यही कहा गया है, यदि बच्चा खेल में इंटरेस्टेड है तो उसको वहाँ उस फील्ड से जो है एजुकेशन को कोरिलेट करके हम पढ़ा सकते हैं और इसके वजह से बच्चों में बड़ा अच्छा रिस्पांस भी मिलता है और बच्चा काफ़ी अच्छा करने लगे। यस मैम, वो तो बहुत सारे जो हमको डेटा मिलता ही है, इसमें देखा गया कि इस पॉलिसी की वजह से जो है टोटली बच्चों में जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। ओके मैम, तो अब इसके अलावा हमें आपकी फैमिली के बारे में बताइए। फैमिली में तो मुझे 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है। बड़ी बेटी मेरी एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियर किया हुआ है, उसके बाद उसकी शादी हो गई है, तो अभी वो सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ लोनावला कॉलेज में प्रोफेसर है। और मेरा बेटा जो है ही इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड बीई इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और वो अभी एक बीएसएफ, आपको सबको पता ही होगा, यूपीएससी के थ्रू इसका सिलेक्शन हुआ, बीएसएफ में ही हैज़ अपॉइंटेड एज अ असिस्टेंट कमांडेंट। और मैम आपके हस्बैंड सर के बारे में बताइए। मेरे हस्बैंड ये नेवी में थे, इंडियन नेवी में। उन्होंने 33 इयर्स अपने देश के लिए दिए हुए हैं और उन्हीं से मुझे ये सारा इंस्पिरेशन मिला हुआ है। आज मैं जो भी हूँ वो मेरे हस्बैंड की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे बहुत संभाला है और बहुत सारी दुनिया दिखाई है और कैसे रहना क्या रहना उन्हीं से मैं सब सीखी हूँ। तो आज ये लाइफ में जो कॉन्फिडेंस है वो मेरे हस्बैंड की वजह से है। वो आपकी इंस्पिरेशन है, वो मैं बोल सकते हैं। यस। तो मैम आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सुना है आपने बहुत सारे सोशल वर्क करे हैं, तो मैम आपकी इस जर्नी के बारे में हमें बताइए। मैंने जब एज अ केवी में टीचर बन के मैं ज्वाइन किया था, तभी मेरे दिमाग में था कि देखो हमने सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना है। फिर कुछ साल पहले मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया है, उसमें मैं हर साल बच्चों के लिए, जो आदिवासी बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ अमाउंट दे देती हूँ दिवाली के समय, ताकि उस अमाउंट से कभी कभी हमेशा वो लोग ड्रेसेस वगैरह खरीदते हैं या फराल बना के उस गांव में जहाँ गाड़ी नहीं जाती है ऐसे जगह पे वो बच्चों को ले दे के आते हैं। एक बार मुझे टाइम मिला था, तब मैं इनके साथ गई थी। आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, वो जगह ऐसी थी, 2.5 किलोमीटर मतलब रास्ता नहीं था, कुछ नहीं था। वहाँ जाके उन बच्चों के लिए हमने दिवाली का फराल और 50 ड्रेसेस हमने उन बच्चों के लिए खरीदे थे, वो दे के आए थे। बहुत अच्छी बात है मैम, ऐसे बच्चों के लिए ना ये खुशी का टाइम रहता है जब कोई आए हमारे लिए, क्योंकि अनप्रिविलेज्ड बच्चे रहते हैं मैम। अगर कोई हम इनके लिए करते हैं ना मैम, एक्चुअली में ये हम खुद के लिए करते हैं। इससे क्या है, हमारे मन को शांति मिलती है और इससे क्या है, दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं कि वो आगे आए और इस तरह से सोशल वर्क करें। हमेशा मैडम, कभी भी भगवान आपको यदि एक रोटी देता है, हमें सोचना है एक रोटी से तो हमारा पेट हमेशा भरता है, लेकिन उसमें से कुछ चंद रोटी हमने दूसरों को दिया तो क्यों ना उनका भी पेट भर जाए। हमेशा ऐसे मेंटालिटी रखते हैं तो एक मन के अंदर अलग सुकून मिलता है। साथ साथ में मैं मेरे बच्चों का बर्थडे केक लाके ऐसे बड़ा सेलिब्रेशन कभी भी नहीं करती हूँ। मैंने बच्चों को सिखाया है, जब से 2 साल 4 साल के थे तब मैं एक हमारे स्कूल के घर के बाजू में एक अंधशाला है जहाँ अंध बच्चे आते हैं, उनके लिए ब्लाइंड चिल्ड्रन उनके लिए मैं कुछ न कुछ स्वीट्स लेके जाती हूँ या कभी उनको चॉकलेट्स लेके जाती हूँ। खाने पीने का एक दिन का मैं पूरा उनका सामान खरीद के उनको दे आती हूँ। और 2 बार मैंने उनको, एक बार टेप रिकॉर्डर और एक बार टीवी ऐसे उनको भेंट भी दिया हुआ है। तो ऐसे मेरे बच्चों को हमेशा मैं उनके बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। ये तो बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं आप। तो इसके अलावा बताइए मैम, मतलब आपको और किन चीज़ों में ज़्यादा रुचि है? एक्चुअली मैं बच्चों का, वैसे खुद तो इतना अच्छा डांस नहीं करती, लेकिन बच्चों से डांस करवाना एज अ कोरियोग्राफर। अच्छा, आप कोरियोग्राफर भी हैं? यस,
मैं बच्चों को डांस करवाती हूँ। और 4 साल पहले एक हमारे केवीएस में ऐसे होता है कि डांस पहले क्लस्टर लेवल पे, फिर रीजनल लेवल पे और फिर national नेशनल लेवल level पे जाता है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको बताने कि मेरा जो डांस मैंने बच्चों से करवाया था, उड़ीसी डांस, वो पूरे नेशनल में, पूरे भारत में 1200 स्कूलों में मेरा डांस सेकंड आया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, Thank you. बहुत बहुत मुबारक हो, हम आपको अभी बधाई दे रहे हैं। थैंक यू। ऐसे अभी भी स्कूल में कुछ ना कुछ फंक्शंस जब होते हैं, मैं हमेशा रेडी रहती हूँ। मैं बच्चों के लिए नाटक खुद लिखती हूँ और बच्चों को तैयार करती हूँ। अच्छा, तो आप प्लेस ड्रामा वगैरह खुद ही लिखती हैं? yes. तो ये कैसे रहता है मैम? इसे मतलब किसी टॉपिक पे रहता है या फिर सोशल इश्यूज पे रहता है? Yes. किस पर आप ज्यादा ऐसे नाटक लिखती हैं? टॉपिक होते हैं, जैसे कि अभी हमारे स्कूल में केवीएस में 15 दिसंबर ये केवीएस फाउंडेशन डे मनाते हैं। जी जी। तो हमेशा बोला जाता है आप मनाओ, कुछ करो। तो जो किया हुआ घिसा पीटा काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसके लिए मैं क्रिएटिविटी से एक अलग सा कोई स्किट लिखती हूँ और बच्चों के द्वारा मैं करवा लेती हूँ। आपको सिंगिंग का भी शौक तो होगा ही, जैसे आपने बोला डांसिंग का शौक है, तो सिंगिंग का तो होगा ही होगा ऑब्वियसली। सिंगिंग करती हूँ लेकिन मैं अपने लिए करती हूँ। मैं हाँ, तो मैम अब हमारे लिए एक 2-4 लाइनें अगर गुनगुना देंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो मैम आप हुबली में कितने सालों से हैं? मुझे 1 साल और 6 महीने यहाँ पे हो गए हैं मैडम। अच्छा, तो मतलब आप ट्रांसफर आपका होने के बाद आप हुबली आए हो? यस मैम। इससे पहले आप कहाँ थे मैम, हुबली से पहले? हुबली के पहले मैं एक महाराष्ट्र में मुंबई के पास 200 किलोमीटर्स में एक नासिक करके जगह है, जहाँ उसके पास त्र्यंबकेश्वर भी है, वो फेमस है। वहाँ पे मैंने काफ़ी साल काम किया हुआ है, करीबन 27 ईयर्स इन केंद्रीय विद्यालय अलग अलग स्कूलों में। लेकिन उसके बाद मुझे हुबली में ट्रांसफ़र आया। पहले जब ट्रांसफ़र आने के बाद ऐसे लगा पता नहीं हुबली कैसे होगा, क्या होगा। तो मैम हमारा हुबली आपको कैसा लगा? वही बताने वाली हूँ। हुबली इज द बेस्ट प्लेस। वाह, हुबली कैसे लगा आपको? हुबली इतना बढ़िया जगह है कि मैंने अभी सोचा है कि मैं यहीं पे सेटल हो जाऊँ। इसीलिए इसको कहा जाता है वाह हुबली। हुबली के लोग मुझे इतने अच्छे लगे, जो एक दूसरे से इतने अच्छे से बात करते हैं, साथ देते हैं, अपने दुख में और सुख में बिल्कुल अपने मित्र बन के रहते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो ऐसी मेंटालिटी है और कहीं नहीं मिल सकती है। यस मैम, यही तो खासियत है हुबली की कि यहाँ के लोग जो है कहीं से भी, देश के किसी भी कोने से आए, आपको अपना लेते हैं। बिल्कुल। तो मैम आप हुबली के लिए आपका कुछ कंट्रीब्यूशन आप देना चाहेंगी, कुछ करना चाहेंगी हुबली के लिए? बिल्कुल। आपके कुछ प्लान्स तो होंगे, ऐसा तो पक्का है, तो बताइए क्या प्लान्स हैं आपके? हुबली तो मेरे लिए बहुत नया था, लेकिन अभी नया नहीं है। मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। काम मैंने अपने स्कूल से ही शुरू किया है। एक्चुअली ऐसे जो बच्चे जिनको बहुत गाइडेंस की ज़रूरी है, उनके लिए मैंने काम शुरू कर दिया है। जिनको कुछ स्लो लर्नर्स हैं, उनके लिए अभी स्कूल में मैंने काम शुरू कर दिया है। उनके लिए एक लाइब्रेरी की बुक्स मैंने खुद खरीद के, उनके लिए एक्टिविटी बुक्स खरीद के देना शुरू कर दिया है। जिन बच्चों को जो है पढ़ाई में, टेक्स्ट बुक में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप डिफरेंट बुक्स लेके आते हैं जिसमें पिक्चर्स वगैरह ज्यादा हो, जिससे इंटरेस्ट पैदा हो बच्चों का और जो बच्चे उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सके। बिल्कुल मैडम, क्योंकि ये बच्चे थोड़े से, इनको निग्लेक्टेड चाइल्ड हम बोलते हैं, स्लो ब्लूमर्स। राइट, न्यू वर्ड इज स्लो ब्लूमर्स। बट ये इनमें इतना टैलेंट होता है। दे आर द रियल फॉलोवर्स ऑफ टीचर्स एंड एल्डर्स। उनको सही गाइडेंस की जरूरी होती है और मैं वो काम शुरू कर दिया है। धीरे धीरे मैं पूरे हुबली में अपना काम फैलाना चाहती हूँ। ज़रूर मैम, हमें आशा है आप बिल्कुल कर पाएंगी और इसके लिए हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं। धन्यवाद। तो मैम रिटायरमेंट के बाद आपके क्या प्लान्स हैं, आपने क्या सोच रखा है? यस, रिटायरमेंट के लिए मुझे 4 साल अभी बाकी है।
तो मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि रिटायरमेंट के बाद मेरे ज़िंदगी के एटलीस्ट दिन के 2 या 4 घंटे मैं छोटे बच्चों में व्यतीत करूँगी। आपको लगता होगा कि मैं ये 56 इयर्स की होके भी यंग कैसे दिखती हूँ, तो उसका एक ही कारण है, मैं छोटे बच्चों में रहने से उनके जैसे बन जाती हूँ और भगवान मुझे उसके लिए बहुत ताकत देता है और वही मेरा राज है। तो मैम, हुबली में आपको ऐसी कौन सी चीजें दिखी जिसे देखकर आपको वाह हुबली ऐसे आपके मुंह से निकल जाए? ऐसी कौन सी चीजें आपने देखी या महसूस की यहाँ पे? मैडम, हुबली में एक चीज रही तो बताऊं? हुबली का मार्केट वाओ, Yes. हुबली के लोग वाओ, हुबली के खाना पीना वाओ, हुबली के इडली डोसे वाओ। वाह यही तो हमारी खासियत है वाह हुबली की। और इसीलिए हुबली में मैं बहुत खुश हूँ। यस मैम। मैम, तो अभी आप प्रेजेंट कौन से स्कूल में हैं? हमें थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैम, मैं केंद्रीय विद्यालय, अभी उसका नाम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 हुबली में हूँ और प्राइमरी सेक्शन में 1ली से 5वीं तक के बच्चों को इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस एक साइंस का सब्जेक्ट होता है वो पढ़ाती हूँ। तो मैम, हम आपको ढेर सारी बधाई देते हैं कि आप जब रिटायर्ड हो जाओ तो आपके जो भी फ्यूचर प्लान्स हैं वो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सको, और हम बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप ऐसे ही हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और समाज सेवा करती रहें। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे शो में आई और अपनी जानकारी, अपने बारे में जानकारी हमें दी। धन्यवाद मैडम। आपको भी धन्यवाद, मेरे जैसे एक शिक्षिका को आपने यहाँ बुलाया और परिचय करने के लिए टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ मिसेस माधुरी देवरे, अ मल्टी टैलेंटेड वुमन, जिनको देखकर हम बोल सकते हैं वाव। तो वाव हुबली में ये थी हमारे साथ एक अचीवर, साधक मिस माधुरी देवरे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही साधकों के साथ। तब तक बने रहिए। जिसने भी अभी तक राइट क्लिक भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।